नास्तिक लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहाँ छोड़कर आप जा सकते हो। यहाँ पर केवल वही रुकना जो बाबा का सच्चा श्याम प्रेमी हो, जिसने बाबा के प्रति भाव रखे हो, वही इस वीडियो को देखना। 1000 बार लगाओगे अर्जी तब भी स्वीकार नहीं करेगा बाबा श्याम जी। प्रेमियों, सच मानिए कि इस वीडियो से लाखों की संख्या में भक्तजनों के बिगड़े हुए कार्य सिद्ध हुए हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुना, इसका एक एक शब्द आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रेमियों, ये श्याम जगत की महान चीज है अरदास। ये एक पावर है, एक ताकत है श्याम जगत की। कुछ नास्तिक लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। आप उन लाखों की संख्या, लाखों करोड़ की संख्या में मात्र केवल एक हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। आपका भी कार्य बिगड़ा हुआ ये बाबा श्याम जी जरूर पूरा करेंगे। आपका भी बिगड़ा हुआ कार्य ये बाबा श्याम जी जरूर पूरा करेंगे। प्रेमियों, आप अगर बाबा के सच्चे प्रेमी है ना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। प्रेमियों, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम, जय खाटू धाम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा से। आप सभी श्याम प्रेमियों के हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बाबा की अरदास कैसी लगाई जाती है। प्रेमियों, आप सभी की सुविधा के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाते हैं, एक बार ध्यान से देखना है। बाबा के चरणों में अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, देखना और समझना। मैं बताऊंगा आपको अरदास किस प्रकार से लगाई जाती है, बाबा के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है। कोई भी धाम हो, खाटू धाम, चुलकाना धाम, या आपके आसपास के गांव में बना हुआ बाबा का धाम, बाबा का धाम, बाबा सर्वत्र विराजमान है। सब जगह बाबा कण कण में व्याप्त है। जरूरी नहीं है कि आप अर्जी लगाओ तो वो खाटू धाम ही लगे। जरूरी नहीं है कि आप अर्जी लगाओ तो वो चुलकाना धाम ही लगे। आपके अपने घर के मंदिर में भी बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेगा, अगर आप अपने भाव से ये अर्जी लगाते हो। अरदास लगाने से पहले प्रेमियों बताते कि बाबा के चरणों में जब अरदास लगाई जाती है तो मायने नहीं रखता कि वो पेज पर लिखी हो, लाइन वाले पेज पर लिखी हो या कोरे पेज पर। प्रेमियों, मायने रखता है कि बाबा के प्रति आपके मन में भाव कितना है। ये बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही बाबा के चरणों में अरदास है। हनुमान जी के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, बाबा श्याम जी के चरणों में अरदास कैसे लगाई जाती है, ये हमारे सनातन धर्म की एक नींव है, जहां एक उम्मीद रखी जाती है, एक विश्वास रखा जाता है कि बाबा मैंने आपके चरणों में अर्जी लगा दी है और ये अर्जी स्वीकार करना। उसके बाद में बाबा मेरे से जो भी कार्य पूगेगा, जो भी आपके प्रति सेवा मेरे हाथों से पूगेगी, मैं बाबा आपके चरणों में उस सेवा को निभाऊंगा। बाबा की अर्जी वही श्याम प्रेमी लगाएगा जिसको वास्तविकता में पता होता है कि अर्जी क्या होती है। अगर आप बाबा के सच्चे प्रेमी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, देखना और समझना। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना और ये बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हुई। प्रेमियों, सच मानिए कि इस वीडियो से लाखों की संख्या में भक्तजनों के बिगड़े हुए कार्य सिद्ध हुए हैं, लाखों की संख्या में। प्रेमियों, आपके मन में आता है कि आज तक हम ऐसा कौन सा कार्य करते आए हैं कि जिसकी वजह से बाबा हमारी अर्जी को स्वीकार नहीं कर रहा है। आप तो भोजन भी कराते हो, आप तो ब्राह्मण को दान भी देते हो, आप तो बाबा को भोग भी लगाते हो, बाबा की नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ भी करते हो, बाबा के धाम पे जाते हो, बाबा के दर्शन भी पाते हो, परंतु ऐसा कौन सा कार्य हमारे से छूट गया है जिसकी वजह से बाबा श्याम जी हमारी अरदास स्वीकार नहीं कर रहे। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम। मैं पुजारी मोहित शास्त्री, श्री श्याम मंदिर, चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूँ प्रणाम। श्याम भक्त तो इस संसार में, इस श्याम जगत में सबसे ऊपर है, उनको मेरा प्रणाम है। अगर हमारा एक छोटे से प्रयास से आप सभी श्याम प्रेमियों का बिगड़ा हुआ कार्य सिद्ध हो रहा है तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा बताए गए नियमों से आपका कार्य सिद्ध हो रहा है। हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है यूट्यूब पर। हमारे द्वारा एक छोटे से प्रयास से आपका बिगड़ा हुआ कार्य अगर सफल हो रहा है तो प्रेमियों, होगा क्यों नहीं, आपके प्रति, आपके मन में अगर सच्चा भाव बाबा श्याम जी के प्रति है तो आपका बिगड़ा हुआ कार्य हर प्रकार से सिद्ध होगा। नास्तिक लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहाँ छोड़कर आप जा सकते हो। यहाँ पर केवल वही रुकना जो बाबा का सच्चा श्याम प्रेमी हो,
जिसने बाबा के प्रति भाव रखे हो वही इस वीडियो को देखना। हम श्याम प्रेमी बाबा के चरणों में अरदास क्यों लगाते हैं? कुछ श्याम प्रेमी ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि अरदास होती क्या है और क्यों लगाई जाती है। आप जब छोटे थे, आप जब बच्चे थे, तो माता पिता से हम एक अरदास, एक अर्जी, एक रिक्वेस्ट किया करते थे कि मम्मी पापा आप मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, रिक्वेस्ट किया करते थे। उसी प्रकार से ये रिक्वेस्ट बाबा श्याम जी के चरणों में की जाती है। यही रिक्वेस्ट बाबा श्याम जी के चरणों में की जाती है, जिसे हम अर्जी बोलते हैं। अर्जी तभी लगानी चाहिए जब हमारे मन के अंदर भाव हो, हमारे मन के अंदर श्रद्धा भाव हो, और सच्चे मन से अगर आप अर्जी लगाओगे तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी, 101% स्वीकार होगी। इस वीडियो को आप ध्यान से सुना, इसका एक एक शब्द आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रेमियों, ये श्याम जगत की महान चीज है अरदास। ये एक पावर है, एक ताकत है श्याम जगत की। कुछ नास्तिक लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, इसका मजाक बना देते हैं कि क्या है ये, पर्ची पर लिखते हैं, नारियल पर लपेटते हैं, बाबा के चरणों में स्वीकार करते हैं, बाबा के चरणों में ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे नहीं पड़ा रहता प्रेमियों। ये अगर आप सच्चे श्याम प्रेमी हैं तो तभी जान पाओगे कि अर्जी के अंदर कितनी पावर होती है। आप देखते होंगे कि बसंत पंचमी पर बाबा श्याम जी के वस्त्र के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा के दरबार में आते हैं। एक छोटे से टुकड़े के लिए व्याकुल होकर वो लाइन में बाबा का प्रसाद पाते हैं। इतनी परेशानियों के साथ में बाबा का प्रसाद पाने के लिए भी तत्पर रहते हैं, वो सच्चे श्याम प्रेमी हैं। अर्जी पहले भी लगती थी, आज भी लगती है, और बाबा के चरणों में आगे भी लगती रहेगी, क्योंकि इस अर्जी से लाखों की संख्या में भक्तजनों के कार्य सिद्ध हुए। आपके मन में जब भी भाव आएगा तभी आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको त्याग दो और उसके बाद में बाबा की शरण में चले जाओ। बाबा की शरण में जाने के बाद में एक अरदास लगाइए, 101% बाबा श्याम जी आपके कार्यों को पूरा करेंगे। अर्जी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आपके पास पेन कापी है तो आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये अरदास लगाने के लिए क्या करना होता है प्रेमियों? सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा भाव होना बहुत ही जरूरी है। अरदास लगाने के लिए सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा भाव होना बड़ा आवश्यक है। जब आपके मन में श्रद्धा भाव होगा, उसके बाद में मेरे बताए हुए कार्य पर ही आगे ध्यान देना। इस वीडियो के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है। अगर आप सच में अपना रुका हुआ कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, इस वीडियो के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपके मन में यह है कि मैं एक पेज पर अपने भाव लिख दूंगा, नारियल पे लपेट दूंगा, 100, 10, 50 रुपये की जगह मैं 500 रुपये रख दूंगा और बाबा मेरे कार्य को पूरा कर देंगे, मेरे कार्य, रुके हुए कार्यों को बाबा मेरे पूरा कर देंगे, तो प्रेमियों आप गलत हैं। सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा भाव होना बड़ा ही आवश्यक है। आप जैसे बहुत श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं, परंतु अर्जी कैसे लगाते हैं? पेज लिया, लिख दिया और ऐसे ही फेंक दी, पुजारी जी को दी नहीं, ऐसे ही फेंक दी, ना कोई भाव ना कुछ। अर्जी कभी भी नहीं स्वीकार होंगे। 1000 बार लगाओगे अर्जी तब भी स्वीकार नहीं करेगा बाबा श्याम जी। मैं बता रहा हूं किस प्रकार से बाबा श्याम जी अरदास आपकी स्वीकार करते हैं। सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा भाव होना बड़ा आवश्यक है। कोई भी कार्य करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, हम किसी खेल को करते हैं, उसमें अपना श्रद्धा भाव होना बड़ा आवश्यक होता है, तभी उस कार्य को पूरा किया जाता है। श्रद्धा भाव नहीं होंगे, हमारे इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। आप इस वीडियो को व्यर्थ समझते हैं, आप इस वीडियो को व्यर्थ समझते हैं कि क्या होता है ये अरदास। अगर आप भी एक बार श्रद्धा भाव से बाबा के चरणों में अरदास लगाइए, मेरे बताए हुए नियम से आप अरदास लगाइए, बाबा श्याम जी आपकी 101% अर्जी स्वीकार करेंगे। और किस किस श्याम प्रेमी की अर्जी स्वीकार हुई है ये एक बार कमेंट में जरूर बताना। अर्जी लगाने के लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने एक लाल पेन, रेड पेन, जिससे रेड लिखाई, लाल लिखाई लिखी जाती हो, वो पेन आपने खरीदना है। उसके बाद में एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेने के बाद में आपने एक सफेद पेज,
जिस पे कोई भी लाइन नहीं लगी हो। आपने एक सफेद पेज लेना है, इस पे कोई भी लाइन नहीं है। उसके बाद में एक पानी वाला नारियल आपने खरीदना है, पानी वाला, और उसके बाद में एक कलावा, उसके बाद में आपने खरीदना है एक सफेद पेज जिसपे कोई भी ब्लैक लाइन नहीं हो, कोरा पेज बोलते हैं जिसको, वो कोरा पेज हो। ये तीनों चारों चीज आपने अपने घर पर लेकर आना है और अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाना है। जब आप अरदास के लिए आप मंदिर में बैठो तो प्रातःकाल का समय हो, सुबह का समय हो। आपके लिए अरदास लगाना बड़ा महत्व है अगर आपके मन के अंदर श्रद्धा भाव है तो। बाबा के सभी दिन एक समान होते हैं, परंतु मुख्य दिन होता है एकादशी और द्वादशी। हो सके तो एकादशी और द्वादशी को लगाना, अगर समय नहीं है, आप कहीं बाहर हैं तो आप कभी भी लगा सकते हो। आपने जो भी मैंने सामान बताया, लाल पेन, कलावा, पानी वाला नारियल और एक सफेद पेज, मार्केट से लेकर आने, अपने पूजा घर में रख देना। स्नान इत्यादि करके आपने पूजा घर में बैठ जाना है। नित्य प्रतिदिन जैसे आप बाबा की पूजा करते हो उस प्रकार से आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में अंत में आपने क्या करना है, जो आप मार्केट से पेज लेकर आए हो, उस पेज पर आपने अपने मन के भाव लिखने हैं और ध्यान रखना है कि उसमें नहीं शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं आना चाहिए कि बाबा आपने मेरा ये कार्य नहीं पूरा किया है, बाबा आप मेरा कार्य पूरा कर दो। इस प्रकार आपके भाव उस पेज के अंदर होने चाहिए। बाबा मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये स्थान है, आज का दिन ये है, बाबा मैं ये मांगना चाहता हूं, बाबा मेरी ये इच्छा है। जैसे मैं अर्जी लिख रहा हूं, अरदास लिखनी है तो शुरुआत करनी है ओम श्री श्याम देवाय नमः, ऊपर लिखना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। उसके बाद में अपने भाव लिखने हैं कि बाबा सभी श्याम प्रेमियों के कार्यों को कर दो, सभी श्याम प्रेमियों की अरदास स्वीकार कर दो। मेरी आपसे यही अरदास है। आपने अरदास लिखनी है। अरदास की शुरुआत हमेशा ओम श्री श्याम देवाय नमः के साथ में करनी है और अपने मन के अंदर हमेशा जय श्री श्याम, जब तक आप अरदास लिखे तब तक जय श्री श्याम का जो उच्चारण है वो चलते रहना चाहिए। उसके बाद में हमने हल्दी लगे हुए चावल लेने हैं। हल्दी लगे हुए चावल इसीलिए लेते हैं कि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, हल्दी और चावल को शुभ माना जाता है, हल्दी लगे हुए चावल को शुभ माना जाता है। हम कोई भी चिट्ठी पत्रिका कहीं पर पहुंचाते हैं तो हल्दी लगे हुए चावल उसमें जरूर डालते हैं। थोड़े हल्दी लगे हुए चावल आपने लेने हैं। उसके बाद में आपकी श्रद्धा के अनुसार उसमें 11, 51, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अंदर रख के आपने फोल्ड कर देने हैं। ये फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में आपने उस अरदास को पानी वाले नारियल से लपेटना है। इस प्रकार से पानी वाले नारियल से आपने ऊपर इस प्रकार से लपेटना है। इस प्रकार से लपेटना है कि ये जो पत्री है, ये जो पत्रिका है, ये जो चिट्ठी है, ये बाहर निकलकर न पड़े। और उसके साथ में ही हमने प्रेमियों, उसके साथ में ही आपने ये लाल रेड पेन उसके साथ में ही लपेट देना है। उसके साथ में ही लपेटने के बाद में बाबा का ये अरदास आपकी बनकर तैयार है। लपेट देना है और बाबा के चरणों में रख देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैंने ये आपके चरणों में अरदास लगाई है और मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरी अरदास पूरी हो। तो आप इस कलयुग के रक्षक है, हारे के सहारे। बाबा मैं हार कर आपके दरबार में आया हूँ, आप मेरी अरदास स्वीकार करना। इस प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगानी है। जब भी बाबा के दरबार में जाओ तो अरदास लेकर जाना है। जरूरी नहीं है कि ये अरदास आप खाटू धाम जी लेकर आओ या चुलकाना धाम।
आपने सबसे पहले देखना है कि आपके आसपास में धाम कौन सा, आपके आसपास में मंदिर कौन सा। आप मंदिर में अरदास लेकर जाइए। किस प्रकार से अरदास लेकर जानी है? जिस भी दिन आप ये अरदास बाबा के चरणों में पहुंचाओ तो आपने सबसे पहले स्नान इत्यादि कर बाबा के चरणों में ज्योत जगानी, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी है। इस अर्जी को पीले कपड़े में या किसी ऐसे थैली में जो स्वच्छ हो उस थैले में रखना है और बाबा के धाम के लिए निकल पड़ना है। बाबा के लिए जब आप धाम पर पहुंचो तो बाबा के लिए आपने प्रसाद लेना है। आप घर पे जो भी प्रसाद बना के रखा है वो प्रसाद लेना है। प्रसाद आप घर में खीर चूरमा बना सकते हो, लड्डू का भोग भी लगा सकते हो। जब बाबा के दरबार में पहुंच जाओ अरदास लेकर तो पुजारी जी वहां पर उपस्थित होंगे। पुजारी जी को ये अरदास आपने दे देनी, या कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर अरदास रखी जाती है, वहां पर आपने अपनी अरदास रखनी है और बाबा के दर्शन करके बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा ये आपकी अर्जी आप स्वीकार करना, हम आपके बच्चे हैं, आप हमें अपने दर्शन देना, आप हमारा ये कार्य पूरा करना। उसके बाद में बाबा श्याम जी आपकी हर प्रकार से आपकी अरदास स्वीकार करेंगे। प्रेमियों, इस प्रकार से बाबा के चरणों में अरदास लगाई जाती है। प्रेमियों, अच्छे तरीके से अरदास लगानी है और बाबा को श्रद्धा भाव से बाबा के चरणों में पहुंचाना है। अरदास लगाने से पहले संकल्प भी लेना होता है कि बाबा आज का ये दिन है, आज की ये तिथि है, आज ये वार है, बाबा मैं आपके चरणों में आज अरदास लगाने जा रहा हूँ, आप मेरी अरदास को स्वीकार करना। बाबा आज मेरी इस अरदास को स्वीकार करना। उसके बाद में बाबा श्याम जी आपकी अरदास को जरूर स्वीकार कर लेंगे।